बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कुरान से 26 आयतों को हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। अर्जी को बताया बेबुनियाद। मलून रजवी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 2 मई 5 रियासतों के रिजल्ट आने के बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाने का PM मोदी का है इरादा। कहा, लॉकडाउन से गरीब हो जाएगा बर्बाद, लॉकडाउन नहीं है सही हल। ईटला राजेंद्र के बाद अब KTR ने भी ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में दिया लॉकडाउन पर बयान। कहा, मेरी राय में लॉकडाउन अच्छा ख्याल नहीं। मिनिस्टर KTR ने किया वरंगल का तूफानी दौरा। जर्नलिस्टों के लिए 104 डबल बेडरूम मकानात का किया इनॉग्रेशन। जल्द ही रियासत भर में माहाना तनख्वाह और नए राशन कार्ड जारी करने का किया दावा। MLA मुमताज अहमद खान ने तारीखी मक्का मस्जिद के डेवलपमेंट वर्क्स का लिया जायजा। रमजान के दौरान नमाजियों को दी मास्क लगाने की सलाह। कहा, बिना मास्क के मस्जिद में नहीं होगी एंट्री। इस साल मसाजिद में होंगी तरावीह। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड गाइडलाइंस पर करें सख्ती से अमल, पुलिस भी नहीं करेगी परेशान। और पेश है खबरों की तफसील। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी को कुरान करीम से 26 आयतें हटाने की अर्जी दाखिल करने पर इंतहाई शर्मिंदगी और कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इतना ही नहीं, इस मामले में समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मलून वसीम रिजवी की इस अर्जी को बेबुनियाद करार देते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि क्या आप इस अर्जी के बारे में संजीदा हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कुरान की आयतों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और मदरसे कानूनी तौर पर सरकार के तहत हैं। मदरसों को मंजूरी मिली हुई है। बता दें कि मलून वसीम रिजवी की बेबुनियाद अर्जी की वजह से पूरे मुल्क में ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की गई और वसीम रिजवी की इस शरंगेज़ी पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क में दोबारा लॉकडाउन लगाने के बारे में वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के दरमियान अगर PM मोदी ने मार्च 2020 की गलती दोहराई तो बड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि PM मोदी वेस्ट बंगाल और आसाम समेत 5 रियासतों के असम्बली इलेक्शन के रिजल्ट जो 2 मई को आ रहे हैं उसके बाद मुल्क में फिर से लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में इस सिलसिले में शेयर किए गए वीडियो में कहा कि ऐसा ना हो कि 2 मई को चुनावी रिजल्ट जैसे ही आएंगे PM मोदी रात को 8 बजे आकर कहेंगे भाइयों और बहनों लॉकडाउन। उन्होंने कहा कि ये बड़ा धोखा होगा जब इलेक्शन खत्म होने के बाद BJP मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर फिर से लॉकडाउन लगाया गया तो गरीब बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2020 में PM मोदी के लॉकडाउन लगाने से 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थीं और करीब 25 से 30 लाख लोगों की सैलरीज कम हो गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सही हल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम ऐसा ना हो कि 2 मई को बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी के असेंबली के इंतखाबात के नतीजे जैसा आएंगे, वजीर आजम 3 तारीख को 8 बजे आके बोलेंगे भाइयों बहनों लॉकडाउन। यानी बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में, पुडुचेरी में वजीर आजम भी जाकर इलेक्शन की रैलियों से मुखातिब हो रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मगर ये बड़ा ही धोखा होगा अगर 2 मई के बाद BJP ये फैसला करेगी चलो अब इलेक्शन हो गया अब लॉकडाउन कर देंगे। ये गलत होगा, ये गरीब बर्बाद हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था,
मार्च 2020 में उसकी वजह से 10 करोड़ गरीबों की नौकरियां चले गई, 10 करोड़, और करीब 25 से 30 लाख के दरमियान लोगों की जो वाइट कॉलर काम करते थे उनकी तनख्वाहें कम हो गई, लोग मर गए उसमें। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो गलती नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मार्च में की थी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, आपने कर्फ्यू लगाया, हम सबको उस पर अमल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मगर लॉकडाउन कोविड से मुकाबला करने का कोई सही तरीका नहीं है। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन लगाने से हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने फिर एक मरतबा इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और आईटी मिनिस्टर केटीआर ने भी लॉकडाउन को अच्छा नहीं बताया। दरअसल केटीआर ट्विटर पर आस्क केटीआर के तहत लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। ऐसे में एक शख्स ने उनसे सवाल किया, क्या इस वक्त तेलंगाना रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन के इम्कान है या नहीं, जिस पर जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि ज़ाती तौर पर तो नहीं, यानी केटीआर ने कहा कि उनकी राय में लॉकडाउन अच्छा ख्याल नहीं है। बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र के बाद केटीआर के लॉकडाउन को लेकर दिए गए इस जवाब ने तेलंगाना में लॉकडाउन के इम्कानात को मज़ीद कम कर दिया है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के अहकामात के बाद पुलिस चौकस हो गई है और धड़ाधड़ अवाम पर चालान करती नजर आ रही है। इसी तरह विकाराबाद के कोडंगल में भी CI अपनैया, म्यूनसिपल कमिश्नर वेंकटा लक्ष्मी, SI सोमैया नायक और दिगर स्टाफ ने दुकानों पर मास्क के बगैर लोगों की शनाख्त करते हुए उन पर 1000 रुपये का चालान किया। इस मौके पर कई अफराद पर जुर्माने लगाए गए। काबिल जिक्र है कि कल ही हुकूमत तेलंगाना ने बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने लगाने के ज़िम्न में GO भी जारी किया है। లేనిచో జరిమానా విధించడం, షాపు సీజ్ చేయడం, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ యాక్ట్ 2005 అనుసరించి జరిమానా 1000 రూపాయలు విధించబడింది. మనము ఇక ముందు నుంచి ఈ రోజు నుండి ఎక్కడ కూడా వితౌట్ మాస్క్ లేకుండా ఎవరు కూడా పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో కనపడితే 1000 రూపాయలు మున్సిపల్ చట్ట ప్రకారం ఫైన్ వేయడం జరుగుతుంది. కావున అందరూ మున్సిపల్ గ్రామ ప్రజలందరికీ కొడంగల్ వారికి తెలియజేయండి ఏమంటే రోడ్లపై కానీ ఎక్కడ కానీ అనవసరంగా బయటికి రావద్దు. అదేవిధంగా షాపుల్లో కనుక యాజమాన్యాలు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి. అదేవిధంగా మాస్క్ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే సరుకులు అమ్మాలి. మాస్క్ లేకుండా వస్తే ఎవరికి కూడా సరుకులు అమ్మదు. IT मिनिस्टर केटीआर ने आज वरंगल के तूफानी दौरे पर मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताही प्रोग्राम्स में शिरकत भी की। उन्होंने वरंगल अर्बन में 1700 करोड़ रुपए की लागत से तामीरी कामों का आगाज किया। उन्होंने वरंगल मंडीकोडा में मिशन भगीरथ के तहत मंडल वाटर सप्लाई का इनाग्रेशन अंजाम दिया। बाताजा उन्होंने वरंगल मशरक़ी हल्का असम्बली में वाक़ जर्नलिस्ट्स के लिए 104 डबल बेडरूम्स मकानात का संग बुनियाद भी रखा। उनके हमरा रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, चीफ व्हिप विनय भास्कर के अलावा अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली शरीक थे। दोपहर उन्होंने किला वरंगल में जलसे आम से खिताब करते हुए TRS पार्टी की कारकर्दगी और तरक्याती कामों की तफसील बताई। उन्होंने इस मौके पर दावा भी किया कि जल्द ही रियासत भर में नए राशन कार्ड्स और माहाना पेंशन जारी किए जाएंगे। ఎందుకు ఇవ్వరు మా వరంగల్కు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే మెమ్మెమ్మే బెబ్బెబ్బే అంత తప్ప ఏం రాదు. అదే పక్కనున్న మహారాష్ట్రలో మాట ఇయ్యలేదు. లాతూర్లో 2018లో అక్కడ పోయినారు ఆనాడు బీజేపీ వాళ్ళు, అక్కడ శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. నిన్న మొన్న ఆడ ఫ్యాక్టరీ కూడా కట్టేసిండ్రు. మనకేమో 2014లో మాట ఇచ్చిండ్రు, కానీ 7 ఏళ్ల తర్వాత కూడా మొండి చేయి తొండి చేయి తప్ప మనకి ఇచ్చిందేమీ లేదు. ఏంది అని అడిగితే సమాధానం చెప్పరు. మీకు అవసరం లేదు, మీకేదో అదేదో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ వద్దు కానీ ఏదో ఓవరాలింగ్ స్టేషన్ పెడతాం, ఇంకేదో పెడతాం, మళ్ళీ మోచేతికి బెల్లం పెడతాం, నాకుమంటాం అని చెప్పి మళ్ళీ కథలు చెప్తా ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఎన్ని మాటలు చెప్పిండ్రు. అచ్చే దిన్ ఆయేంగే అన్నాడు, అచ్చే దిన్ లాయేంగే అన్నాడు. అచ్చే దిన్ వచ్చినాయా? మోడీ గారు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాడు సిలిండర్ ధర 440 రూపాయలు. ఇవాళ ఎంతున్నది సిలిండర్ ధర? 1000 వచ్చిందా? 1000కి వచ్చింది. మరి ఇది అచ్చే దినా సచ్చే దినా?
तेलंगाना के नागार्जुना सागर सीट पर 17 अप्रैल को होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर टीआरएस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कैंपेनिंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। ऐसे में मिनिस्टर्स तलासानी श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ ने आज नागार्जुना सागर से टीआरएस उम्मीदवार नोमुला भगत के हक में इंतखाबी तशहीर की। अपने तशहीर में उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए टीआरएस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर आवाम से बात करते हुए तलासानी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस के तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు। ఈ రోజు మన పార్టీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీకు మేలు జరిగిందా కీడు జరిగిందా? మరి జానారెడ్డి గారు ఇప్పుడు గెలవడం మూలాన వచ్చేటువంటి లాభం ఏముందో ఆయన తెలుసుకోవాలి। ఎందుకంటే నీకు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడే ఏ గ్రామాల అభివృద్ధి గురించి మీరు ఆలోచించలే। కనీసం ఈ పాలెం గ్రామ ప్రజల్ని కలుస్తామన్నటువంటి ఆలోచన కూడా మీకు ఆ రోజుల్లో లేదు। ఎప్పుడు చూసినా సామంతరాజులను పెట్టుకొని నడిపేయడమే తప్ప మీరు స్వతహాగా ప్రజల్ని కలిసినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు। कर्नाटक के शहर बसवा कल्याण में 17 अप्रैल को असेंबली बाई इलेक्शन है। इस मरतबा बसवा कल्याण बाई इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किस्मत आजमाई कर रही है। एमआईएम की जानिब से अब्दुल रज़ाक चौधरी पार्टी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बीबीएन चैनल से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। अब्दुल रज़ाक चौधरी उर्फ बाबा चौधरी ने कहा कि बसवा कल्याण की आवाम इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों को देखते हुए उन्हें ज़रूर तरक्की के नाम पर वोट देगी और कामयाब करेगी। बसवा कल्याण इलेक्शन लड़ाने का मकसद ये है कि बसवा कल्याण के अंदर जो तकालीफ हैं लोगों को, जो बुनियादी सहूलत हैं, आज तक कोई उनको प्रोवाइड नहीं करे। और हम हमेशा पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं। पब्लिक के क्या क्या मसाइल हैं हमको मालूम है, और पब्लिक की ये ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। जिताने वाली पब्लिक है, हम आपको जिताएंगे, ये डिमांड के ऊपर जो है हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा जो है बेरोज़गारों के अंदर जो नौजवानों में जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना हमारा मकसद है, और एजुकेशन के ऊपर ख़ासकर तवज्जो देंगे हम। आज तक कोई एमएलए ये काम नहीं किए जो हम करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सोशल वर्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बसवा कल्याण हर वक्त एक्टिव है। लॉकडाउन में भी बहुत सारे काम किए हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना एक ज़ाती कैडर है। उस बेस के ऊपर हमने असदुद्दीन अवैसी साहब, नक़वी मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब को रिक्वेस्ट किए थे इस बाई इलेक्शन में हम किसी कीमत पर भी कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद हमको बाबा चौधरी, अब्दुल रज़ाक चौधरी जैसे कैंडिडेट मिले। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आज हर वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, उसके मुकाबले में AIMIM है। लॉकडाउन में व्यापारियों से और दूसरे छोटे बिजनेसमैन से तकरीबन चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट से तकरीबन चीज़ों की इमदाद हुई, और ख़ुद अब्दुल रज़ाक चौधरी ने कई सारे लोगों को मदद की है। उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। ये मामले, ये बातें इलेक्शन के दरमियान में लाकर हमको इसका बेनिफिट लेना नहीं है, ये आखिरत का सौदा है। फ़िलवक्त जो बुनियादी मसाइल हैं, जो ज़रूरियात हैं अवाम को पहुँचाने के, उस सिलसिले में तकरीबन जो भी काम है वो तकरीबन मजलिस और बाबा चौधरी ने मिलकर किए हैं। यहाँ बसवा कल्याण में जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार सैयद यसरब अली कादरी ने भी इलाके की तरक्की, किसानों के कल्याण और गरीबों की इमदाद के वादे के साथ आवाम से वोट मांगे। सैयद यसरब अली कादरी ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बहुत से काम हैं जो करना है, जैसे गौर गरीब जो है एरिए हैं, वहाँ पर आज रोडों की बहुत बड़ी तकलीफ़ है। बरसात खरीब है, और जो बारिश का पानी आता है इसका सही सिस्टम नहीं रहने की वजह से लोगों के घरों में जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ़ देती है इस बात की। फिर इलेक्ट्रिसिटी पोल वहाँ पर नहीं है, वो देखना है, फार्मर के लिए देखना है। एजुकेशन तो अभी कोरोना चालू है, हम अच्छा क्या कर सकते हैं ये कोरोना महामारी में, हम किस तरीके से जो है बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकते हैं वो काम करना है। कारोबार को देखना है, बहुत से काम है, एक काम नहीं रहता है जीत कराने के बाद में, हर जगह देखना है। बसवा कल्याण के आवाम को मैसेज देना ये है कि आपका वोट कीमती है, इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, और जो अच्छा लगे आपको उसको दीजिए, ये हमारा बोलना है। और हमारी पार्टी एक जो है जनता दल सेकुलर है,
यहाँ पर कुमार स्वामी ने इस मरतबा टिकट देकर वो साबित किए कि वो एक सेकुलर माइंड के आदमी हैं। और यहाँ पर बहुत फार्मर्स के लिए भी वो काम किए हैं और गौर गरीब के लिए भी बहुत काम किए हैं वो। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपना कीमती वोट जेडीएस पार्टी को देकर हमको उम्मीदवार बनाए और हमारे कुमार स्वामी साहब के हाथ को मजबूत करें। क्या इस साल रमज़ानुल मुबारक में तरावी मसाजिद में अदा की जाएगी? इस सवाल पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए इस साल नमाज तरावी मसाजिद में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा और क्या कहना है मोहम्मद सलीम का, आइए जानते हैं। पढ़िए आप, फिर अगर गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस आए तो फिर जब हम बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट पूरा आवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है और गवर्नमेंट के तरफ से केसीआर साहब की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पीसफुल रहिए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस आप। जस्टिस चंद्र कुमार ने वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ जायदादों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड रियासत तेलंगाना में जायदादों को कानूनी हैसियत दे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अपनी तेलंगाना के अंदर इससे पहले जो एक हाउस कमेटी डाले थे असेंबली की तरफ से, वो लोगों का एक रिपोर्ट है कि एक हैदराबाद सिटी के अंदर ही जो सो 1416 एकर्स का ज़मीन और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14,785, तेलंगाना के अंदर 76,000 का जो सो एकर्स का ज़मीन है। पूरा उस ज़माने में जो ईपी के अंदर 1,33,000 एकड़ का ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है। उसमें उनका रिपोर्ट खुद है कि जो सो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स जो ज़मीन कब्जा हो गया। उसके बारे में केसेस भी चले, सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस भी चले, लेकिन अभी भी जो सो 70% प्रॉपर्टीज कब्जे में है। उसका जो सो अभी वो वापस नहीं लिया गया। इस वास्ते अभी जो वक्फ बोर्ड है उसका बराबर काम नहीं चल रहा। वो सभी रिपोर्ट्स बता रहे। इस वास्ते हम लोग जो सो स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो सो पर्सनल इंटरेस्ट लेके एक कमिश्नरेट बना के उनको जो सो जुडिशल पावर्स दे के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वक्त पे पूरे प्रॉपर्टीज है, चाहे हैदराबाद के में हो या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हो, पूरा तेलंगाना के अंदर हो, जहाँ पर भी हो, खम्मम हो, नलगोंडा हो, आदिलाबाद हो, कहीं पर भी हो, पूरे प्रॉपर्टीज़ अपने हाथ में ले लेना और तो वक्त के सोसाइटीज़ को जो सो उनको दे देना। और वो पूरे प्रॉपर्टीज़ वेलफेयर के वास्ते, माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के वास्ते और डेवलपमेंट के वास्ते, रोज़गार दिलाने के वास्ते लोगों को, बेरोजगारों को, ऐसी चीज़ों के वास्ते इस्तेमाल करना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। चार मीनार के MIM MLA मुमताज़ अहमद खान ने आज माह रमज़ान के आगाज़ के पेश नज़र तारीख़ी मक्का मस्जिद में डेवलपमेंट वर्क्स का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा कासी बाज़ार कारपोरेटर मोहम्मद गौस के फर्जंद साहिल अकबर, GHMC वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अहदेदार मौजूद थे।
एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने तरक्याती कामों का बगौर जायज़ा लिया और मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आने वाले अफराद को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो ऐसे इंतजामात करने की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए चार मीनार एमएलए ने आवाम को हिदायत दी कि वो मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते वक्त अपने हमरा जाए नमाज ज़रूर साथ लाएँ, साथ ही मास्क भी यूज़ करें। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के मस्जिद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी नमाज के लिए जो मुसल्लियान मस्जिद को आएंगे उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप अपने साथ जानिमाज़ लाइए और मास्क लगाइए और घर से वज़ू बना कर आइए और मस्जिद के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट बोलने दीजिए या मत बोलने दीजिए, अपने को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मर्ज़ बड़ा तेज़ी के साथ यहाँ पर फैल रहा है। तो मेरी तमाम मुसल्लियान से फिर एक मरतबा मेरी गुजारिश है कि जानिमाज़ हर किसी के मकान के अंदर काफ़ी जानिमाज़ें हैं, जो भी मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं अपना जानिमाज़ लाइए और मास्क लाजिम है। जो भी शख्स मास्क लगाए बगैर मस्जिद के अंदर आएगा इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पे पुलिस की जो पिकेट्स बैठी हुई है और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कहकर बगैर मास्क के मस्जिद से सख्ती के साथ बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर वह एक बार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला माह रमज़ान शुरू हो रहा है। मैं तमाम अहलियान मुसलमानों को माह रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे माह रमज़ान के रोज़ों को, नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फरमाए। जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद की जद्दोजहद से कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र मसाजिद कमेटियों और अलग अलग मसलों के ज़िम्मेदारान से बातचीत और इत्तेफाक के बाद तांडूर और अतराफ व अकनाफ की तमाम मसाजिद में तरावी की नमाज 1.25 पारा या 1.5 पारे का नज़्म होगा ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। इस ज़मन में जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद पर अरकान जमीयत और मसालक के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर साहब क़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला वक़ाराबाद ने रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तलक़ीन की। रमज़ान चूँकि हमारे लिए सबसे मुक़द्दस महीना है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो अल्लाह ताला ने हमें फिर इनायत फ़रमाया है, वो आज या कल इंशाअल्लाह शुरू होगा। एक दो बातें एहतियाती तौर पर तमाम हज़रात को अर्ज़ करनी थी। वो ये है कि एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है जिसमें इबादतें हर मुसलमान को करना है। लॉकडाउन हुआ नहीं है अभी, लेकिन सब लोग तशवीश में हैं कि क्या होने वाला है। याद रखें कुछ हो ना हो, हम अपनी इबादत के मुकल्लफ़ हैं। हम अब मस्जिदों में इबादतें करें, घरों में करें, इनफरादी करें, इबादत पर कोई रोक नहीं है। रहा मसला भीड़ भाड़ का, हुकूमत की तरफ से एक जियो आया है, उसमें यह कहा गया है कि लोग कहीं ज़्यादा जमा ना हो। अलबत्ता तजुर्बा ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में जितने अहबाब होते हैं तरावी में उतने ही रहते हैं या आगे पीछे होते हैं। एहतियात इसमें करें कि हम कवाइद जो कोविड के उसूल ज़वाबित आए हैं उसमें हम थोड़ा सा एहतियात कर लें और बकिया तरावी इंशाअल्लाह मामूल से पढ़ें। ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम के सदर एडवोकेट M.A. मुजीब ने मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब के सानह इर्तिहाल पर ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में उन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र CM KCR से मुतालबा किया कि हर साल इफ्तार पार्टी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस साल कोरोना वायरस की वजह से चूँकि ये इफ्तार पार्टी मुनक़्क़द नहीं होगी, लिहाजा ये पूरा खर्च मदारस के तलबा, असातिज़ा और दीगर स्टाफ की माली मदद में लगाई जाए। साथ ही एडवोकेट M.A. मुजीब ने मलून वसीम रिजवी और स्वामी नरसिम्हानंद पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी किया। हिफाजती इक़दाम जो करना है हम लोग करेंगे। इसका भाई सुबह की जानिब से हुकूमत को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, सब करते हुए हम हमारी इबादतों को अंजाम देंगे। हम हमारी नमाजें फजर में पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। तो मेरी हुकूमत से खास कर गुजारिश है कि जिस तरह से, और दूसरी बात ये है कि 66 करोड़ जो बजट है इफ्तार का, हुकूमत जो इफ्तार की पार्टी देती है हुकूमत की तरफ से, उसका बजट है 66 करोड़। तो मेरा मुतालिबा ये है कि हुकूमत 66 करोड़ लगा के इफ्तार की दावत देने के बजाय, तो मैं गुजारिश करता हूँ ये 66 करोड़ का जो बजट है, मेरी अदबन गुजारिश है हुकूमत से कि मदारिस के जो बच्चे हैं और मदारिस के जो टीचर्स हैं, मदारिस का जो मुतालिका स्टाफ है, उनको माली इमदाद देने के वास्ते 66 करोड़ रुपए का बजट का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है कि जो वसीम रजवी हो या चाहे
एक और दरिंदा जो नरसिंह आनंद की तरफ से जो बयान सरकार की शान में मुस्तैद के मुताबिक से उसकी कड़ी हम लोग मजम्मत करते हैं। हमारे उलमाए किराम मुफ्तियान यहाँ पे इस इजलास में है, वो लोग इसके बारे में ज्यादा तौर पे इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। तो कुलीन बज़म रहमत आलम की जानिब से ये मुस्ताफ जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी कड़ी से कड़ी हम मजम्मत करते हैं। आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान ने आज रिम्स अस्पताल का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए रिम्स अस्पताल के कोविड वार्ड जहां कोरोना टेस्ट किया जाता है वहां नाकिस कारकर्दगी और मरीजों को किसी किस्म की सहूलत फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट कराने के लिए रोज़ाना आवाम की बड़ी तादाद रिम्स अस्पताल आ रही है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही है और स्टाफ की भी किल्लत है। आज सुबह से आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल में मैं हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे से लोग टेस्ट के लिए, कोरोना टेस्ट के लिए खड़े रह रहे। बैठने के लिए कोई सहूलत नहीं है, पानी पीने की कोई सहूलत नहीं है। और अंदर जो सो जहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर है, अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल डाटा, यहाँ पे नेट सही नहीं आता, मोबाइल डाटा सही कर रहे। उन्होंने एक वाईफाई लगाना बोल के मैं DMHO सर से और यहाँ के जो सो डायरेक्टर साहब से, रिम्स डायरेक्टर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लोगों को नज़दीक और बहुत ज़्यादा लोग एक साथ खड़े जा रहे। अगर किसी को पॉजिटिव नहीं है, घर में थोड़े से सिम्टम्स नज़र आए तो यहाँ आके उल्टा पॉजिटिव हो जाते हैं। लोगों को जो सो इतना नज़दीक खड़ा कर दे रहे। बैठने के लिए भी सहूलत नहीं है। चेयर्स की सहूलत की जाए, पानी की पीने के लिए सहूलत की जाए और स्टाफ बढ़ाया जाए और अंदर वाईफाई लगाया जाए बोल के मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ। ज़हीराबाद के MLA के मानिक राव ने आज अपने अहलिया मधुलता के हमरा एरिया हॉस्पिटल ज़हीराबाद पहुंचकर कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने ज़हीराबाद के अवाम को मशवरा दिया कि कोरोना वबा को रोकने के लिए एक दूसरे में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी है और साथ ही साथ 45 साल की उम्र से ज़ायद अफराद को टीका भी ज़रूर लेना होगा। सफ़ा बैतुल-माल वेलफेयर ट्रस्ट शाख ज़हीराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब मुस्तहक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। दफ्तर वाक़े कुरैश महल्ला में मौलाना अतीक़ुर रहमान की सरपरस्ती में आज 250 मुस्तहक़ लोगों में ये तक़सीम किया गया। इस मौके पर मौलाना मुजीब क़ासमी, मुफ्ती नज़ीर हुसामी, मोहम्मद माजिद के अलावा दीगर अराकीन मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सफ़ा बैतुल-माल शाख ज़हीराबाद की जानिब से रमज़ान राशन किट्स तक़सीम किए जा रहे हैं। हर साल तकरीबन 250 से ज़ायद जो है किट्स रमज़ान के जो है तक़सीम किए जाते हैं। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से एक जगह जो है जमा होकर नहीं दिए गए थे। इस साल भी चूँकि नए क़वानीन जारी हुए हैं, इसलिए कल के दिन सुबह में पूरे देहातों के अंदर तक़सीम किए गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़र ज़हीराबाद के तक़सीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी सफ़ा बैतुल-माल शाख ज़हीराबाद साल भर खिदमत खल्क़ के शोबे के अंदर मुंसलिक रहता है। गर्मा के मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह जो है बस स्टैंड के अंदर, सरकारी दवाखाने के अंदर और मिर्ज़ापुर मौज़ू के अंदर पानी का नज़्म भी किया जा रहा है और इसी तरीके से एम्बुलेंस के ज़रिए से खिदमत अंजाम दी जा रही हैं और हर महीना 250 जो बेवाओं के अंदर जो है वजीफ़ा भी तक़सीम किया जा रहा है और ये सब काम आप हज़रात अहले खैर हज़रात के ताउन से किया जाता है। इसलिए हम तमाम ही शहरियान ज़हीराबाद से और जहाँ तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है सबसे गुजारिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक के मौके पर सदक़ा, ज़कात, अतियात के ज़रिए से ज़्यादा ताउन करें ताकि हम बहुत ज़्यादा और इस काम को फैला सकें और इस खिदमत में हम जुड़ कर रह सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और जितने हज़रात अब तक ताउन किए और आइंदा ताउन कर रहे हैं अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने आज बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन पर एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू लगाने पर मना किया जा रहा है, उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा सेंटर के करीब अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब पर जोर देते हुए उन्होंने अंबरपेट में वाक़ अपनी क़यामगाह पर गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया। अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन से लोकसभा चलता
मगर अंबेडकर को ले जाके बंदी रखे, उग्रवादी है, देशद्रोही है, ये सोचना पड़ेगा। उसी वजह से थक गया, उस वास्ते मैं आमरण दीक्षा पढ़ने के बाद बैठा। जब तक सरकार के तरफ से कोई बात नहीं आए, आज हर एक आदमी कोरोना से मर रहा। मैं चाहता हूँ ये मौका कोरोना के बजाय अंबेडकर के वास्ते मरे तो हिस्ट्री में मेरा नाम रहेगा। अंबेडकर अमर है। हनुमंतराव जैसा आदमी भी अंबेडकर को याद रखा, हिस्ट्री याद रखेगा, हर एक का फायदा होगा। अंबेडकर को रखना हर एक का, गरीब का, पिछड़े वर्ग का, सबका इंसल्ट है। ये हम इंसल्ट फील कर रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो वाले को पुलिस स्टेशन में रख रहे। कहाँ का तरीका? हर आदमी अंबेडकर का नाम लेता, ज्योतिराव का फुले का नाम लेता, उनको लेके बंदी कर रहे। तो इस वास्ते आमरण दीक्षा बैठा। जहाँ तक हो सके सरकार अगर वहीं पंजागुट्टे पे क्या है भाई, राजशेखर रेड्डी बड़ा है, लगो जगह खाली है, उसको निकालो नहीं बोल रहे। बाजू रखने के वास्ते भी आपको क्या एतराज है? जब तक मेरी उम्मीद चलते रहेगा। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन में वुमेन्स वेटिंग रूम का आज एडिशनल सीपी शिखा गोयल, फिल्म एक्ट्रेस माधवी लता ने इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शिखा गोयल ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस, खास तौर पर रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ वाली जगह पर माओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो काफ़ी अनसेफ महसूस करती हैं। इसलिए नामपल्ली रेलवे ने ये अहम कदम उठाते हुए वुमेन्स वेटिंग हॉल का क़याम अमल में लाया है। ब्रेस्ट फीडिंग और यंग मदर्स और से बात करी, जिसमें 48% न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, 48% लेडीज़ ने ये बोला कि उनको प्राइवेसी इश्यूज होते हैं जब उनको पब्लिक में कहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और 44% लेडीज़ ने न्यूयॉर्क में बोला कि वो अनसेफ फील करती हैं, दे फील वल्नरेबल एंड अनसेफ व्हेन दे आर, जब वो एक पब्लिक प्लेस में है और अगर उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ती है। और इसमें बहुत परसेंटेज उनकी भी थी जो कि फ्यूचर मदर्स हैं। और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि बिकॉज ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी और अनसेफ्टी जो उनको फीलिंग होती है, ये उनका जो डिसीजन है कि आगे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है या नहीं करना, उसको अफेक्ट करता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग हो। और ये ऐसी फैसिलिटीज़ एनेबल करती हैं जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करना चाहती हैं, लैक ऑफ प्राइवेसी या थोड़ा डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से अवॉइड करती हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और ये उन्हीं को नहीं, जितनी भी और महिलाएं इस रेलवे स्टेशन पे आएंगी और जब ये फैसिलिटी देखेंगी तो वो जो यंग हैं वो उनको एनकरेज करेगा। बिकॉज यहाँ पे जो फ़ायदे ब्रेस्ट फीडिंग के यहाँ पे लिखे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उसको अवेयरनेस क्रिएट होती है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। I congratulate the Rotary and also I would say kudos to the railways who have provided the space. ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड के बढ़ते मामलात के दरमियान फिर एक मरतबा आवाम से अपील की गई है कि वो लालच में आकर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार न बने। इस ज़िम्न में साइबराबाद पुलिस ने इकोनॉमिक्स अफेंस विंग साइबराबाद का एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें आवाम को हिदायत दी गई है कि वो लाखों करोड़ों रुपए इनाम या लॉटरी जीतने की खुशखबरी देने वाले टेक्स्ट मैसेज में आए हुए किसी भी तरह की वेबसाइट लिंक पर क्लिक ना करें। ये एक जाल भी हो सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को कबायलियों ने दरख्त से बांधकर पिटाई कर दी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िला भद्रादरी, कोत्तागुड़म, दुम्मुगुड़म मंडल डी कोत्तूर पेट लिमिट्स में उस वक्त पेश आया जब ये ऑफिसर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड को जब्त करने के लिए पहुंचे थे। कबायलियों ने इस काम में रुकावट पैदा की। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने इस लैंड के बारे में बात करने की कोशिश की तो कबायलियों ने इस पर एतराज़ जताया और 3 ओहदेदारों को दरख्त से बांध दिया और उनकी पिटाई कर दी। पिटाई करने के कुछ देर बाद इन ओहदेदारों को छोड़ दिया गया।
ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से जगह जगह छुपकर ट्रैफिक रूल्स और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीरें खींची जाती हैं और उन पर चालानात लगाए जाते हैं। इसी तरह अब ट्रैफिक पुलिस के कैमरे में 2 व्हीलर पर बैठकर जा रही 3 ख़वातीन पुलिस की तस्वीरें कैद हुई। ये वाक़या तेलंगाना के खम्मम ज़िले में पेश आया, जहाँ कमिश्नर पुलिस विष्णु एस वारियर ने इन 3 ख़वातीन को जुर्माना आयद किया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि एक ही गाड़ी पर ये तीनों ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स जा रही थीं। गाड़ी चला रही खातून कांस्टेबल ने ना तो हेलमेट पहना है, ऊपर से उन्हें दूसरी खातून पुलिस एहलकार सेलफोन पर बात करवा रही हैं। इसके अलावा गाड़ी पर सवारी कर रही तीसरी खातून कांस्टेबल भी फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई दे रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। कुरान से 26 आयतों को हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज, अर्जी को बताया बेबुनियाद। मलून रजवी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 2 मई 5 रियासतों के रिजल्ट आने के बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाने का पीएम मोदी का है इरादा। कहा लॉकडाउन से गरीब हो जाएगा बर्बाद, लॉकडाउन नहीं है सही हल। ईटला राजेंद्र के बाद अब केटीआर ने भी ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में दिया लॉकडाउन पर बयान। कहा मेरी राय में लॉकडाउन अच्छा ख्याल नहीं। मिनिस्टर केटीआर ने किया वरंगल का तूफानी दौरा, जर्नलिस्टों के लिए 104 डबल बेडरूम मकानात का किया इनॉग्रेशन। जल्द ही रियासत भर में माहाना तनख्वाह और नए राशन कार्ड जारी करने का किया दावा। एमएलए मुमताज अहमद खान ने तारीखी मक्का मस्जिद के डेवलपमेंट वर्क्स का लिया जायजा। रमजान के दौरान नमाजियों को दी मास्क लगाने की सलाह। कहा बिना मास्क के मस्जिद में नहीं होगी एंट्री। इस साल मसाजिद में होंगी तरावीह। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड गाइडलाइंस पर करें सख्ती से अमल, पुलिस भी नहीं करेगी परेशान। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।